आज हम मटर के खस्ते बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से। बहुत टेस्टी बनेंगे, करारे कुरकुरे भी होंगे। आवाज भी सुन लो आप, ये देखो, है ना एकदम से खस्ता करारा कुरकुरा। इसे आप बेडमी पूड़ी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं और इस तरीके की चटनी के साथ भी। खैर हम सब्जी की रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाली चटनी तो इस रेसिपी में आपको मिलेगी। सिर्फ 2 मिनट लगता है बनने में, तो फटाक से आप बना भी लेंगे। टेस्ट भी गजब का आएगा और खस्ते भी स्वादिष्ट लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ऐसे ही खस्ते बन जाएंगे, हम नॉर्मल बना लेंगे, बस आटा गूंथेंगे, भर लेंगे मटर की भरावन और बनके तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ना खस्ता बनेंगे, ना करारे कुरकुरे, और ना ही मटर की फिलिंग टेस्टी बनेगी। हालांकि हम इस फिलिंग को लखनऊ स्टाइल जो समोसा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बिना उबाले हुए। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कूड़दान में अदरक को डाल देंगे और इसको कुचल लेंगे बिल्कुल छोटा छोटा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसमें लच्छा वगैरह डाल दें। अरे अगर आप कुछ भी डालेंगे ना तो बिल्कुल वैसा स्वाद नहीं आएगा जैसा बाजार के समोसे में आता है। इसे कुचल कर ही डालें, फ्लेवर बढ़ के आता है। और ये बिल्कुल प्रो टिप है मसाले को परफेक्ट बनाने की। अब अदरक हमने अच्छी तरीके से कुचल लिया है, तो इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अब लेंगे फिर से कूड़दान और लेंगे 5-6 हरी मिर्च और इसको भी अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। देखो हर चीज हमें कुचल के डालनी है, इसी से जो इसका फ्लेवर है ना एकदम से परफेक्ट आएगा। अब हमने हरी मिर्च भी कुचल ली है, तो इसे भी कटोरी में निकाल लेते हैं। अब लगभग सारी तैयारी हो गई, बस एक तैयारी रह गई, वो है मटर की। तो लगभग 1 किलो मटर थी, उसको मैंने छील लिया था और इस तरीके से उसके दाने निकाल लिए थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें मटर के दाने निकाल लेने हैं और इसको 1-2 बार साफ पानी से धुल लेना है। चलो तो अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक पैन रख देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, लगभग 2 चम्मच जितना होगा। अब हल्का सा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे साबुत धनिया 1 चम्मच से थोड़ी सी कम। देखो अगर साबुत धनिया बड़ी वाली है तो उसको थोड़ा सा क्रश कर लें किसी कूड़ेदान में डाल के, उसके बाद डालें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें सौंफ आधी चम्मच जितनी, और उसी क्वांटिटी में डाल देंगे जीरा। इसी के साथ थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, हींग अगर अच्छी वाली हो तो ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक कुचली हुई। अब इनको लगभग हम 30 से 35 सेकंड भूनेंगे और जैसे इसे आप डालेंगे ना तो पूरे घर में अपने आप ही आपको समोसे की खुशबू आने लगेगी। आप देखना ट्राई करके। अब लगभग अदरक और लहसुन भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम मटर और इसको एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे। बस कोई भी मसाला नीचे नहीं रहना चाहिए, मटर पे अच्छी तरीके से चिपक जाना चाहिए, वरना जो मसाला है ना वो जल सकता है। अब हमने अच्छी तरीके से मसाले मिला लिए हैं, तो इसको ढक के ऐसे ही लगभग 4 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं, वहां पर बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर पैन में दिखा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए इसे हम 3-4 मिनट ढकेंगे। अब लगभग 4 मिनट हो चुका है, तो इसको एक बार चला लेते हैं और अब इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। इसी के साथ डाल देंगे इसमें आधी चम्मच जितनी लाल मिर्च पाउडर और उसी क्वांटिटी में डालेंगे गरम मसाला। इसी के साथ डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, ये भी लगभग आधी चम्मच जितनी ही डाली है। अब इन सभी को फिर से चला लेंगे और इसको फिर से ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट। बस ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना जो मटर है ना वो जल सकती है। अच्छा एक बार उठा के चेक कर लेते हैं, अभी तो मटर नहीं पकी, तो फिर से इसे ढक देते हैं और 5 मिनट बाद खोलेंगे। अब मुझे लग रहा है कि मटर अच्छी तरीके से पक चुकी है, तो इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर लगभग 1 चम्मच जितना और डालेंगे हल्की सी कसूरी मेथी। अब इन सबको फिर से चला लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। तो अब इन सभी को हम मैश कर लेंगे बढ़िया तरीके से मैसर से। अगर आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, तो जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो आप वैसे करें। फिलहाल हम तो इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अब मटर हमने अच्छी तरीके से मैश कर ली है, तो इसमें फाइनली डाल देंगे हरा धनिया। लो जी भाई, मसाला तो बनके तैयार हो गया है। तो अब इसको एक हम बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। हाँ यहाँ पर एक प्रो टिप में देना भूल गया कि अगर आप सफेद नमक के साथ काला नमक भी डालेंगे ना तो टेस्ट और बढ़ के आता है, लेकिन मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने डाल दिया। अब इसको हमने निकाल लिया है, तो ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये देखो बढ़िया तरीके से मैश हुआ है ना। अब इस मसाले को एक साइड रख देंगे और अब लगाएंगे समोसे के लिए डो। तो इसके लिए एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे गेहूं का आटा 1 बड़ी कटोरी। इसी के साथ इसमें डाल देंगे मैदा, जिससे कि ये कुरकुरी बनेगी, तो लगभग आधी कटोरी जितनी डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच जितनी सूजी यानी कि रवा, और इसको डालने से भी इसका स्वाद भी बढ़ेगा और करारी कुरकुरी भी बनेगी, तो इसीलिए जरूर डालें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखो। और अब डाल देंगे इसमें अजवाइन। और अब करेंगे हलवाई वाली ट्रिक का यूज, मतलब कि इसके अंदर डाल देंगे वनस्पति घी। और ये जो वनस्पति घी है ना, ये है डालडा ब्रांड का, तो यही आपको डालना है, सख्त वाला नहीं, वरना इसे बनाने में दिक्कत होगी। और इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। वैसे तो हलवाई 1 किलो में 250 ग्राम से 300 ग्राम जितना मोहन लगाते हैं, जिसमें कि वो डालडा भी आधा डालते हैं और आधा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। लेकिन अगर आप घी से बना रहे हैं तो ना रिफाइंड डालना है ना ही सोयाबीन ऑयल, क्योंकि घी उस तरीके से नहीं जमता है। तो छोटी छोटी बातें मैं बता दे रहा हूँ। अब इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। और ये बिल्कुल प्रो टिप है खस्ता या समोसा बनाने के लिए। अगर इसका डो आप सॉफ्ट तैयार करेंगे तो जो खस्ता है और जो समोसा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा और ढीला भी रहेगा, लुंजुर पुंजुर करता रहेगा। तो इसीलिए इसका रोटी और पराठे से थोड़ा सा सख्त डो तैयार किया जाता है, बिना इसके समोसे और खस्ते नहीं बनेंगे। अब इसका हमने सख्त डो तैयार कर लिया है, मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखो बस इतना सख्त डो रखना है। अब इसको ढक के 15 मिनट ऐसे ही छोड़
छोड़ देंगे और उसके पीछे का रीजन है कि इसे बेलने में आसानी रहेगी और डो सख्त होने की वजह से फटेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक प्रो टिप है, याद रखनी है। अब लगभग 15 मिनट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि डो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अच्छा, एक बार मैं हाथों से चेक कर लेता हूँ। हाँ, लगभग सेट है। अब डो को उठा के सीधा पटक देंगे फर्श पे और इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं, क्योंकि जो हम यहाँ पर खस्ता बना रहे हैं ना वो थोड़ा सा मोटा रखेंगे, तो इसीलिए थोड़ी सी बड़ी लोई काट रहे हैं। अब इसको हाथों से इस तरीके से, देखो पहले इसको इस तरीके से रगड़ेंगे और फिर इसको एक सा कर लेंगे। लोई बहुत आसानी से बढ़ जाएगी और दिक्कत नहीं होगी, फटेगी भी नहीं, तो इसीलिए ऐसा करना जरूरी है। अब इसको हाथों से हम इस तरीके से फैला लेंगे, बहुत आसानी से फैल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें भरेंगे मटर का मसाला, अच्छी तरीके से भर लो। देखो बहुत टेस्टी था मटर का मसाला, तो अच्छी खासी मात्रा में भरोगे ना मजा आ जाएगा, और कम भी रह जाएगा ना तब भी मजा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी बना था। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे, बहुत आराम से मुड़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से सील पैक कर लिया है, तो बस इसको हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे। तो बढ़िया तरीके से हथेली से दबाते रहो, आराम से खस्ता बढ़ता चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि फर्श पर चिपक रहा है तो हल्का सा तेल लगा लें, उसके बाद इसे बढ़ा दें, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं आराम से बढ़ा दे रहा हूँ। अब ये खस्ता हमने बना लिया है, इसी तरीके से दूसरा वाला भी बना लेते हैं। सेम प्रोसेस है, पहले इसको बढ़ा दें, उसके बाद बढ़िया तरीके से मटर भर दें और इस तरीके से कर दें सील पैक, और बढ़िया तरीके से हथेली से दबाते हुए बढ़ा दें। देखो कितना आसान है। अगर हथेली से दिक्कत हो तो आप हाथों से भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो जैसे भी आप पर ये बढ़ रहा हो वैसे आप बढ़ा दें। बाय द वे खस्ते बन चुके हैं, तो इन्हें सेंक लेते हैं, लेकिन सेंकने में है प्रो टिप। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को रखा है मैंने बिल्कुल स्लो। तो एक तो प्रो टिप यही है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, और दूसरी हम इसमें थोड़ा सा डो का टुकड़ा डाल के चेक कर लेंगे। अब इस पे हल्के से बुलबुले आ रहे हैं, मतलब कि तेल अभी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो अब तेल को गर्म नहीं करना है और तुरंत डाल देना है इसमें खस्ते। और देखो तेल की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा लेनी है, वरना ये अच्छी तरीके से फूलेंगे नहीं। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसके अंदर चौथा भी चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर आ जाए तब डालेंगे। फिलहाल इनको हम सिकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। अब देखो अपने आप ये ऊपर आ रहे हैं, तो इसी तरीके से सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, मतलब कि ना आपको कलछल लेना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा ही करेंगे ना 3-5 तो ये जरूर खराब हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करो, सिंपल से ऊपर आ जाने दो, बस गैस की फ्लेम को स्लो रखो। अब इसमें हम चौथा वाला भी डाल देते हैं, क्योंकि 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा। खैर मजाक कर रहे थे। अब इन सभी को हम सिकने देंगे और ये अपने आप फूलते चले जाएंगे, बढ़िया सिकते रहेंगे। बस गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी और कुछ नहीं। अब जब तक खस्ते सिक रहे हैं तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो एक मिक्सी के जार में डाल देंगे हरी धनिया काट के, तो आप अपने हिसाब से रखो, क्वांटिटी कम ज्यादा कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं। इसी के साथ डाल देंगे इसमें 5-6 हरी मिर्च, और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हल्का सा जीरा, और डाल देंगे थोड़ी सी हींग। इसी के साथ डाल देंगे इसमें दही 1 कटोरी जितना, और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा पानी। अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। लो जी भाई, बाजार वाली खट्टी चटनी तो बनके तैयार हो गई है। वैसे आप बताओ, इतनी फटाफट वाली क्या कोई चटनी बनाई है आपने बिना टमाटर की? बनाई हो तो कमेंट करके बताना। अब चटनी बनके तैयार है, तो चलते हैं सीधा खस्ते की तरफ। ये देखो बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं और फूल भी चुके हैं। तो इसी तरीके से सारे खस्ते आपके फूलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बस इनको हम सेकेंगे कम से कम 25 मिनट। ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे समोसे सेके जाते हैं बिल्कुल वैसे ही सेकना है। हाँ, समोसे से याद आया, अगर समोसे की रेसिपी आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखो, एकदम से परफेक्ट समोसे बनेंगे, गारंटी है। बाय द वे इन्हें हम एक बार पलट देते हैं और फिर से इन्हें सेकने देते हैं। लगभग 5 मिनट बाद फिर से इन्हें पलट देते हैं। तो बस इसी तरीके से सेकने हैं। अब लगभग खस्ता सिक चुका है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखो कितने फूले फूले सिके हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से बाजार में खस्ते बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने ये आपके साथ गेहूं के आटे के खस्ते शेयर किए हैं। बस थोड़ी सी मैंने सूजी और मैदा डाल दी, जिससे कि ये करारे कुरकुरे बने रहें और ठंडे होने के बावजूद भी ये सॉफ्ट ना हो, तो इसीलिए मैंने डाला, और कोई वजह नहीं। फिलहाल इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये 35 साल पुरानी प्लेट है, आप कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 35 साल हो गई है। तो ये पापा और मम्मी के जमाने की है, पापा तो रहे नहीं, तो उन्हीं की प्लेट का यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम 2 फूले फूले खस्ते रख देते हैं, इसी के साथ रखेंगे जो मैंने चटनी बनाई थी उसको। ये देखो है ना एकदम से परफेक्ट। वैसे आप बताओ कि आपको खस्ते वाली या समोसे वाली ये ट्रिक पहले से पता थी? देखो पता थी तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं पता थी तो एक बार ट्राई करना और फिर बताना कि खस्ता या समोसे कैसे बने। और देखो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है तो कर लेना, फ्री की चीजें।